अरे ओ चिड़िया की बच्ची, जरा अपने लाडले बेटे को लेकर बाहर आ जा। अरे क्या हुआ, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही है? क्या हुआ मतलब? ये देख, तेरे बदमाश बेटे ने मेरे मासूम जम्मू को कितनी बुरी तरह से मारा है। इसके सर पर कितनी गहरी चोट आई है। क्यों रे बदमाश, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आगे से मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुझे बर्फ में गाड़ दूंगी। ऐसे कैसे? अरे अरे देखो देखो, तेरे बर्फ में गाड़ने तक मैं क्या बस देखती रहूंगी? और मेरे बेटे को बदमाश कहने से पहले पहले अपने बेटे से पूछ कि शुरुआत में हाथ किसने उठाया था। क्यों रे जम्मू, तूने तेरे माँ को ये नहीं बताया कि पहले हाथ तूने उठाया था? क्यों रे जम्मू, ये चिड़िया क्या बोल रही है? मुझे सच सच बता कि पहले झगड़ा तूने शुरू किया था। नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसी ने मुझे पहले मारा था। नहीं आंटी, जम्मू झूठ बोल रहा है। पहले मैं अकेले बर्फ में खेल रहा था, फिर जम्मू भी मेरे साथ खेलने आ गया। बाद में फिर उसने अचानक मुझे बर्फ के गोले बनाकर मारना शुरू कर दिया और फिर मैंने भी गोले बनाकर उसे मारा। ये देखिए, मेरे भी सर पर गहरी चोट आई है। क्यों रे जम्मू, क्या ये सच बोल रहा है? नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। अरे अरे देखो देखो, साथियों, माँ तो झूठी है ही और अपने बेटे को भी झूठ बोलना सिखा रही है। अरे तुम दोनों चुप करो, शांत हो जाओ। और नूरी, कोई इन दोनों का झगड़ा शुरू होने से पहले डब्बू को खेलते हुए देख रही थी। मैंने सब कुछ देखा है। मोनू बिल्कुल सच बोल रहा है, पहली शुरुआत जम्मू ने की थी। जब तक मैं बाहर आती तब तक जम्मू वहाँ से भाग गया था। जम्मू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नूरी जम्मू को मारती हुए अपने घर ले जाती है। ये सर्दी का मौसम कितना अच्छा होता है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। हाँ मम्मी, हमें इस मौसम में रात को गरम गरम कंबल ओढ़कर सोने में बहुत मजा आता है। बच्चों, इसीलिए तो हम सारे पक्षी हर बार सर्दी के मौसम में हमारा नीला जंगल छोड़कर इन बर्फीले पहाड़ों पर रहने के लिए आते हैं। बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। लीशा और बच्चे सो जाते हैं। काया कौए, आज तो अजीब सी हो गया। अरे क्या हुआ? आज दोपहर को जब मैं अनाज लेकर हमारे घर में आई थी, तब मुझे टेबल पर एक गर्मा गर्म पिज्जा दिखाई दिया। मैंने आसपास सब तरफ देखा, लेकिन आप तो घर पर नहीं थे, तो वो पिज्जा आया कहाँ से? ये तो जादू ही हुआ ना। अच्छा, तो वो तुम थी, तुमने मेरा पिज्जा खाया था। हाँ, आपका पिज्जा? लेकिन आप तो घर पर थे ही नहीं, तो वो पिज्जा आपका कैसे हुआ? मैं वो पिज्जा कबूतर के घर से चुरा कर लाया था। जब मैं पिज्जा लेकर घर में आ गया, तब मुझे बाहर गोरी भाभी और बुलबुल का झगड़ा सुनाई दिया। मैं वो देखने बाहर चला गया। लगता है तभी तुम घर में आई थी। चलो चलो, मुझे मेरा पिज्जा अभी वापस करो। अरे कहाँ से करूं? अब तो वो मेरे पेट में चला गया। लेकिन आप फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं आपको मेरे हाथों से बना हुआ स्पेशल पिज्जा खिलाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी एक जगह जमा हो जाते हैं। दोस्तों, जो अनाज हम हमारे साथ हमारे जंगल से लेकर आए थे, वो अब खत्म हो रहा है। हमें अभी बाहर जाकर यहीं कहीं आसपास दूसरे अनाज की खोज करनी होगी। हाँ लीशा, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो साथियों, हमें अभी निकलना होगा। अरे, मुझे ये अनाज लाने का काम सबसे बोरिंग लगता है। मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। माँ मर गई रे, मेरे पैर। अरे क्या हुआ काया कौवे, आप अचानक लंगड़ा क्यों रहे हैं? अरे क्या बताऊं साथियों, इस ठंड की वजह से मेरे पैर अकड़ गए हैं। अब मेरा उम्र हो गया है ना, लगता है मैं अभी आप सबके साथ अनाज लाने नहीं आ पाऊंगा। अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब काया कौवे, आप तो अभी अंदर कह रहे थे कि मेरा अभी बाहर जाकर बर्फ में खेलने कूदने का मन कर रहा है, तो अभी बाहर आते ही आपको अचानक क्या हो गया? अरे चुप कर पगली, तुझे क्या लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं काया कौवे, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। कोई बात नहीं, मैं मेरे साथ साथ आपका भी अनाज लेकर आऊंगी। आप घर में आराम करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नूरी। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। काया कौवे, तेरा जवाब नहीं, अब सबके वापस आने तक मैं मस्त बर्फ में खेलूंगा। सारे अपने घरों के आसपास अनाज की खोज करने लगे। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें अनाज नहीं मिला। सारे थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गए। अरे बाप रे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ आसपास तो कहीं पर भी अनाज नहीं है। मुझे लगता है हमें थोड़ा दूर दूर जाकर देखना चाहिए, शायद हमें कहीं पर अनाज मिल जाए। हाँ ये सही रहेगा,
लेकिन अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अगर हम अभी खोज करने निकल पड़ेंगे तो वापस घर आते आते रात हो जाएगी, और रात को घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ लीशा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब एक काम करते हैं, अभी हम घर जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठकर दूर अनाज की खोज में फिर से निकल पड़ेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम सब वापस चलते हैं। सारे वापस अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। रात हो जाती है। मैं तो कहती हूँ आप, मैं और जम्मू हमारी नीले जंगल वापस चलते हैं, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और हमें अभी से यहाँ पर अनाज की कमी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे खाएंगे क्या? हाँ नूरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम अकेले हमारे साथियों के बिना हमारे जंगल कैसे वापस जा सकते हैं? हमारा वहाँ पर अकेले मन नहीं लगेगा, और ऊपर से शिकारी पक्षियों का खतरा भी बना रहेगा। जब तक हम सब साथ हैं तब तक हम सब महफूज हैं। हाँ काया कौवे, आपकी भी ये बात बिल्कुल सही है। हम हमारे साथियों के साथ ही रहेंगे। चलिए अब हम सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर हमें अनाज की खोज के लिए भी जाना है। काया और नूरी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, सारे फिर से जमा हो जाते हैं। चलो साथियों, अब हमें चलना चाहिए। क्यों काया कौवे, अब आपके पैर कैसे हैं? क्या आज भी आप हमारे साथ नहीं आओगे? लीशा के ऐसा कहते ही काया कौवा सोच में पड़ जाता है। कल मैं बहुत बोर हो गया था, आज मैं आपके साथ चला जाता हूँ। अरे काया कौवे, क्या हुआ? आप कहाँ पर खो गए? हाँ, मेरा मतलब नहीं, अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज मैं आपके साथ चलूंगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। सारे परिंदे उड़ते उड़ते एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठे। नीचे दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ फैली हुई थी। पहाड़ खामोश थे, जैसे सब कुछ जम सा गया हो। दोस्तों, क्या तुम लोगों ने महसूस किया है, यहाँ कई दिनों से हमें ठीक से खाना नहीं मिल रहा। हाँ, आज भी हमने पूरा दिन तलाश किया, लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। मुझे लगता है हमें वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। ये बर्फानी पहाड़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस सर्दी में बगैर कुछ खाए पिए कैसे रहेंगे? अगर हमने देर कर दी तो? लेकिन हमने तो यहाँ आने के लिए इतना लंबा सफर किया था, क्या इतनी जल्दी हार मान ले? ये हार मानना नहीं है, ये समझदारी है। जब जगह हमारे लिए मौजूद ना हो तो जिद नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत तलाश किया, मगर यहाँ दाना नहीं है, सिर्फ बर्फ और सर्दी है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के लिए फैसला करना होगा। खुशी इसी में है कि हम जिंदा और महफूज रहे। हमारा गांव हमें जानता है, वहाँ खेत हैं, दरख्त हैं और हमारा अपना आसमान है। तुम ठीक कहती हो, वापस चलते हैं। तो फिर फैसला हो गया, हम सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, अभी रवाना होते हैं। इसके बाद वो अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, सुनो, कभी कभी जगह बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनों के लिए लिया गया समझदार फैसला होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद प्यारी और दिलचस्प कहानियाँ बनाने का हौसला देती है। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।